अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ खास खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। खबरें आपको हेडलाइंस बताता जाऊं। पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा है जी। क्यों कह रहे हैं ये डिटेल से स्टोरी में आप जानिएगा, लेकिन मसला वाकई बहुत सीरियस लग रहा है। फ्रांस में सच की एक मिनिस्ट्री बना दी गई है। ये सच की मिनिस्ट्री क्या है, ये क्या करेगी वहां पे, ये डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी, रिपब्लिक ऑफ एक स्पेशली रिपब्लिक अनाउंस किया है जी भारत ने। कौन सी अनाउंस किया है और पाकिस्तान आज अनाउंस कर रहा है, वो कौन सी होगी रिपब्लिक, ये भी आज आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि आस्तीन का सांप कौन है। पीटीआई के अंदर एक स्टोरी आई है और उसकी कुछ डिटेल्स, बल्कि शायद उसकी कुछ ज्यादा ही डिटेल्स जावेद चौधरी साहब के पास मौजूद हैं, वो बताएंगे कि ये क्या चीज है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एक खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई है। ये खौफनाक मुहिम क्या है, ये जानिएगा। फिर आप ये भी जानिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से गर्दीदा हुए पाकिस्तान के। एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट आई है, बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें बहुत कुछ अनाउंस कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि हमारे हमसाया मुल्क मोदी जी जो हैं उन्हें तो काफी प्रॉब्लम और टेंशन हो रही है इसकी वजह से। तो ये रिपोर्ट जो इसने आग लगा दिया भारत में, ये भी जानिएगा क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि असेंबली में पैसों की बारिश हो गई जी। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में पैसों की बारिश हो गई। तो ये बताएंगे जी कि बारिश किसने की और उसके बाद इन पैसों के साथ क्या हुआ, ये भी जानिएगा। तो सबसे पहले जो स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं और जो हमारा आज पहला चैप्टर होगा, जो डिटेल से आपको जानने में मजा भी बहुत आएगा, वो ये है जी कि एक आस्तीन का सांप जो है ना करार दिया गया है। नसीम हैदर साहब की एक स्टोरी आई है जियो में, और उन्होंने ये आस्तीन का सांप किसे कहा है। जब मैंने जावेद चौधरी साहब से इस चीज का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जरा रुको, मैं बताता हूं इसे आगे स्टोरी क्या है। मैं कहा चलें जानते हैं। अभी तक जो स्टोरी बताई गई है और उसके अलावा जो हकायक इसमें मौजूद है, एक ऐसा इंसान जिसने पीटीआई का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये कौन है जिसे पूरी पीटीआई भी आस्तीन का सांप मानती है, तो ये जानते हैं। अब ये जो बात है वो ज़ाहिर है आपने स्टोरी मुझे सुनाई और दिखाई भी। ये नसीम हैदर साहब रिपोर्टर हैं जियो के, और उन्होंने उनकी जियो की वेबसाइट पे स्टोरी लगाई है। वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके डायस्पोरा, जो अमेरिकन डायस्पोरा है पाकिस्तानी, उनसे मुलाकात की। फिर उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जो वहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से स्टोरी दी। तो अब ज़ाहिर है एक तो इस स्टोरी का क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो उसके अंदर मिसिंग है, तो हमने कहा कि हम खुद ही आपको दे देते हैं सर। तो ये बेसिकली एक ऐसे शख्स के बारे में स्टोरी है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और पहले इमरान खान साहब के साथ यहाँ पे बेड़ा गर्क किया उनका, क्योंकि वो बाइस बने थे फौज और इमरान खान साहब के अंदर जो डिवाइड है उसको बढ़ाने में प्रॉपर, और वो बढ़ाई उन्होंने। तो बल्कि फौज के साथ लड़ाई करवा दी इमरान खान साहब की। तो उस लड़ाई की तरफ आएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन जो इस साहब का बैकग्राउंड है वो, लेकिन एक शर्त है कि आपने मुझसे नाम नहीं पूछना उनका। ऐसे तो ना करें, नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है नाम का पता मुझे। हाँ। अच्छा चलो, मैं कोशिश तो करूंगा। बात करें चलिए। अच्छा, बहरहाल ये बेसिकली ये साहब हैं, ये वहाँ पे अमेरिका में पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने का भी ढकोसला ही था। कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर हैं और कोई बहुत बड़ी ये कोई तोप नवा चीज़ है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने, इनकी बेगम है और इन्होंने उनके साथ मिल के कंपनी वहाँ पे बनाई थी, और कंपनी भी $10 की बनी। और उसके बाद भी कोई खास कंपनी ने काम नहीं किया, लेकिन वो बाद में डिक्लेयर करते रहे यहाँ पे पाकिस्तान में कि बड़ा मेरा काम है, और वहाँ पे मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर था। और सब बकवास था, कोई ना वो बड़े प्रोफेसर हैं और ना ही उनकी कोई कंपनी है, और $10 के अंदर वो कंपनी बनी हुई, और ना ही उनकी कोई खास रेमिटेंस से सूरत हाल। बल्कि उनकी ये थी कि जब वो दुबई जाते थे तो वो फेसबुक के ऊपर लगाते थे कि मैं दुबई आ गया हूँ और फौरी तौर पे मेरे लिए मेज़बानी का बंदोबस्त किया जाए। तो लोग उसको फौरी तौर पे उनसे रब्ता करके, तो कोई उनको अपने घर में ठहरा लेता था, कोई कॉफ़ी पिला देता था, कोई खाने का बंदोबस्त कर लेता था, कोई गाड़ी उनको दे देता था। और फिर उसके बाद ये बाद में जाके उनकी बदखोइयाँ भी करते थे और उन लोगों के खिलाफ बातें भी करते थे। तो इस तरह लोगों के दिल भी टूटते रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये कैसे मुंसलिक हुए, मोहित पीरज़ादा साहब का ये कमाल है। मोहित पीरज़ादा साहब के साथ इनका राब्ता हुआ और मोहित पीरज़ादा साहब ने उनको अपने शो में लेना शुरू किया। फिर मोहित पीरज़ादा साहब जो थे, एक बार असद उमर साहब के साथ अमेरिका गए ह्यूस्टन, और वहाँ पे उन्होंने किसी एक डॉक्टर साहब के घर, वहाँ पे एक मीटिंग थी, खाना था, और वहीं पे फिर उनके साथ मुलाकात मोहित पीरज़ादा साहब ने असद उमर साहब के साथ मुलाकात करवाई। असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त पार्टी में, तो वो उनके साथ अलाइन हो गए, जरा नथी हो गए। उसके बाद ये साहब टिकट मांग के, तो यहाँ पाकिस्तान है टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट। अच्छा, ये भी मांग के। ओके। उसके बाद ये पाकिस्तान आए तो मोहित पीरज़ादा साहब इनको लेके आगे पीछे फिरते रहे, और असद उमर साहब के साथ उन्होंने दोबारा मुलाकात करवाई। और वहाँ पे फिर इन्होंने ऐसी कोई कहानी डाली कि असद उमर साहब भी इनसे मुतासर हो गए और फिर इमरान खान साहब भी मुतासर हो गए। मीनवाइल को अफवाज पाकिस्तान के लोग थे, जो जिनमें जनरल फैज़ हमीद साहब की पार्टी के लोग थे, और उनके साथ ये नथी हो गए, और उन्होंने फिर इनको थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये था कि ये अंदर की इंफॉर्मेशन उनको देते रहते थे। अच्छा। और मालूमात मिलती रहती थी इनको, मतलब पीटीआई की जासूसी करते थे। पीटीआई की जासूसी करते थे। फिर उसके बाद जब पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट बनी, तो इमरान खान साहब के कहने पे और बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब की पुश की वजह से इन्हें वहाँ पे एडवाइज़र बना दिया गया। और वहाँ इस तरह था कि ये उस्मान बुज़दार साहब की जासूसी इमरान खान साहब के साथ भी करते थे, बुशरा बीबी को भी बताते रहते थे, और साथ साथ वो एस्टैब्लिशमेंट को भी बताते रहते थे। तो उस्मान बुज़दार साहब को बड़ी जल्दी पता चल गया कि मेरे बारे में जो इतलात इस्लामाबाद जा रही हैं उसके पीछे ये साहब हैं। और साथ वहाँ पे कोई करप्शन की स्टोरीज भी थी, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का इशू करप्शन नहीं था, वो तो ज़ाहिर सारे करते रहते, उनको कोई मसला नहीं था। असल मसला उनको ये था कि ये जो जासूसी कर रहे हैं
मेरी ये ठीक नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ दरमियान के रास्ते इख्तियार किए, क्योंकि उसके फरा बीबी जो थी वो बड़ी उनके साथ फिट थी, बहुत ज़्यादा ही बल्कि उनके क्लोज थे वो सारे लोग। तो उस्मान बुज़दार साहब ने फरा गोगी से कह के इनकी तरफ पता कटवा दिया और उन्होंने कहा जी इनका इस्तीफ़ा लें। और जब इस्तीफ़ा लेने लगे तो फिर इन्होंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके इस तरह करें कि अनाउंस ना करें, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं खुद ही इस्तीफ़ा दे देता। अच्छा, और वो निकालने लगे थे वैसे इनको। ओके। उसके बाद ये मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी होने के बाद एक नईम साहब थे, आपको याद होगा, नईमुल हक। एक नईमुल हक साहब। नईमुल हक साहब जो थे उनके ज़रिए फिर ये दोबारा इस्लामाबाद आ गए और इस्लामाबाद आके फिर अब टेलीविज़न शोज़ जो थे उनके अंदर ये ख़ासी वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते थे और पीटीआई को ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं। तो वो इनके अपने कुछ 2-4 एंकर दोस्त थे जिनके साथ ये मामला सेटल करके इस किस्म की बदकलामी करते थे। ठीक है। और उससे फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो मीडिया टीम थी उसके अंदर आ गए। इमरान खान साहब ने अपनी टीम बनाई हुई थी तर्जुमानों की, जिसमें 20-22 लोग थे। उन 20-22 लोगों के अंदर भी ये मौजूद थे और वहाँ पे इन्होंने मामला अपना सेटल किया हुआ था कि शो में जाते थे, बदतमीज़ी करते थे। इमरान खान साहब को बड़ी खुशी मिलती थी उससे। वो इनके साथ मामला होना शुरू हो गया। फिर जब जनरल फैज़ हमीद साहब की ट्रांसफ़र का वक्त आया तो उस वक्त इन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब सा किरदार अदा किया। वो ये था कि फ़ौज और जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से इमरान खान साहब के दरमियान प्रॉब्लम हो गए। ये प्रॉब्लम हो गए और मसला फैलता चला गया और अल्टीमेटली एक वक्त आया कि जनाब बाजवा ने आज़म खान को फ़ोन करके कह दिया कि मैं कल से दफ्तर नहीं आ रहा और मैं अब ये ओहदा छोड़ रहा हूँ। ठीक है। और जाके फिर जनरल बाजवा साहब ऑफिस नहीं गए, घर बैठ गए। तो उससे एक क्राइसिस सा पैदा हो गया बहुत ज़्यादा। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस क्राइसिस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। उसकी वजह ये थी कि अगर जनरल बाजवा इस्तीफ़ा दे देते तो जनरल फैज़ हमीद कभी भी फिर आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे सीनियर लोग थे, उनकी बारी आ जानी थी और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला कट जाना था। ठीक है। तो उनकी सर्वाइवल इसी में थी कि जनरल बाजवा जो है वो दफ्तर जाएं और वो 2022 में रिटायर हों ताकि उसके बाद इनकी बारी आ जाए। इन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब के ससुर को कायल किया, फिर कुछ और जनरल्स को लेके गए और इमरान खान साहब के साथ भी इन्होंने मामला तय करवाए उनके, ताकि ये मसला ख़त्म हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी जाती रहे और मुझे फ़ायदा ना हो, मैं आर्मी चीफ ना बन सकूं। ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने मामला जो था ना सेटल कर लिया और उसके बाद ये फैसला हुआ, इमरान खान साहब फिर बेगम साहबा के साथ उनके घर गए, जनरल बाजवा साहब के, और वहाँ जाके ये मामला सेटल हुआ कि ठीक है जो फ़ौज है उसकी तरफ से नाम आएगा और उसके बाद मैं कर दूंगा। फिर वो जनरल नदीम अंजम साहब का नाम दे दिया जनरल बाजवा साहब ने। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि थोड़ी सी मुझे फेस सेविंग दे दें, आप 3 नाम भेज दें ताकि ये पता चले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं फैसला खुद कर रहा हूँ। तो उनमें से मैं जनरल नदीम अंजम को ही कर दूंगा। ठीक। उसके फौरन बाद इस तरह हुआ कि इन साहब ने एक ट्वीट करते और ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इन तीनों जनरलों के इंटरव्यूज लेंगे। अच्छा, उस पर जनरल बाजवा दोबारा नाराज हो गए कि ये क्या बकवास है? जब एक समरी भेज रहे हैं आप उसमें से सिलेक्ट कर लें, इंटरव्यूज का क्या मामला है? तो इन्होंने इस तरह किया कि एक और क्राइसिस वहां पे पैदा कर दिया। ठीक है। बहरहाल उसके बाद खासी लहद हुई और उसके बाद उन्होंने कुछ सो कॉल्ड किस्म के इंटरव्यूज भी इमरान खान साहब ने लेके जनरल नदीम अंजम साहब का नाम जो था उन्होंने कर लिया, क्योंकि जनरल नदीम अंजम ने ही होना था। बाकी 2 जो नाम दिए गए थे पैडिंग के लिए दिए गए थे कि बस ये पता लगना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो नहीं पावर है और वो कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान फिर मामला बिगड़ता चला गया। फिर 2022 आ गया जब ये गवर्नमेंट के जाने का वक्त हो गया और उस वक्त ये था कि ये इमरान खान साहब को ये कहते होते थे कि आप जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर दो। ये कहते ये कहते एक मरतबा बल्कि इस तरह हुआ कि इन्होंने जब इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया तो ये झाड़ियों के पास खड़े हुए थे, वॉक कर रहे थे और खान साहब को उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि आप डी नोटिफाई करते हैं जनरल बाजवा साहब, अच्छा, फारिग कर दें इनको, इससे पहले कि वो हमारी गवर्नमेंट खत्म करें हम उनको फारिग कर देते हैं। तो एक नया क्राइसिस पैदा हो गया। और जब ये गुजर रहे थे और जब ये मशवरा दे रहे थे तो झाड़ियों के अंदर माइक लगा हुआ था। अच्छा, और वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। और रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद पता चल गया कि जनाब ये मशवरे देते रहते हैं। और फिर इनको खड़का दिया उन्होंने। जब खड़काया तो उन्होंने कहा भाई बाप माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो उन्होंने कहा था कि ये कह दो, मैंने कर दिया है, लेकिन मैं तो आपके साथ हूँ, बिल्कुल फिक्र ना करें आप, मैं बस आपको सपोर्ट करूंगा। तो फिर इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर ये काम में लगे रहे सारे उसमें, और एक वक्त आया कि इन्होंने फिर एक एंटी आर्मी नैरेटिव देना शुरू कर दिया और बल्कि इन्होंने फूट डलवाने की कोशिश की कि उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि फ़ौज के अंदर डिवीजन है